अच्छा सर, मुझे यहाँ पर एक वीडियो मिली थी, इस इलाके की, इसी रोड की वीडियो है। यहाँ से जनाजा बड़ा मुश्किल लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी आप मैं वो देख रहा हूँ कि कंधा भी कोई उसको सही तरीके से नहीं दे पा रहा। ये आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। देखें भाई, मरना तो सबने है, हमने मरना है, लेकिन मरने वाले को कम से कम ये तो होना चाहिए कि कंधा तो उसे देना चाहिए ना, प्रॉपर तरीके से देना चाहिए। तो 25 सालों में इस तरह का कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं है। नहीं होया, वादे ही करके गए, किसी काम करवाया ही नहीं। बागड़ियों से सीवरेज वगैरह शुरू किया हमने, तो ये लुबना मस्जिद है, वहाँ तक हम इंशाल्लाह इसको सीवरेज को डालेंगे। बाकी जो इसकी ब्रांचें हैं वो बाद में इंशाल्लाह वो भी डालेंगे। आप सियासी पार्टी यहाँ पर आती हैं, वादा करती हैं, अब कोई थोड़ी सी कोई उम्मीद उजागर हुई? इंशाल्लाह बस यही खड़े ने, और कोई उम्मीद नहीं पाया। बाकी जब भी पोपे वाले बेली देख निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। आप भी? जी ज़रूर सर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ NA 124, UC 240 और PP 167। UC 240 के चेयरमैन डॉक्टर लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। इनके इलाके में जो 20 साल से काम नहीं हुआ था, डॉक्टर साहब ने उस काम को सर अंजाम दिया है। यहाँ के गली मोहल्लों की जो सड़कें थी, कई मैं कहता हूँ 20 सालों से 15 सालों से ना इनके अंदर सीवरेज का पानी था, ना इनके अंदर सीवरेज की लाइनें थी, ना साफ़ पानी इनको पीने को मिलता था। आइन से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये 20 साल के बाद इस तरह का कौन सा इकदाम उठाया गया है जिसकी वजह से आज इनकी सुनवाई हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले जी लाहौर की बातों से मैं जनाब बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के मुझसे जनाब ये सारी बातें आप शेयर करने लगे हैं। तो देखें भाई, ये जो हाकम टाउन जिन लोगों ने बनाया था ना, उन लोगों का हक था कि जिस वक्त इन्होंने प्लाटिंग वगैरह की है तो इनको वो तमाम की तमाम सहूलियात जो थी वो इनको देनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, एक सोसाइटी का एक रूल भी और नक्शा भी तब अप्रूवल होता है जिसके अंदर फैसिलिटी, पार्क, मस्जिद, सड़कें और सारा कुछ अवेलेबल। जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इसी तरह थी। जिस वक्त वो एक उनको पेपर देते, स्टाम्प देते, ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ था, तो सब दोस्तों ने वो देख कर वो सब प्लाट वगैरह ले लिए हैं। प्लाट लेने के बाद फिर उनको दोबारा किसी ने पूछा तक नहीं है। वो भी सियासत करते रहे हैं, ये नहीं कि सियासत नहीं करते रहे, वो भी सियासत करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा मामला तो नहीं किया। लेकिन जिस वक्त मुझे यहाँ पर बुलाया गया, तमाम दोस्तों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो मैंने उनके पास एक बैठकर वादा करके गया था कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से आपका ये जो दरीना मसला है, मैं इंशाल्लाह इसको हल करवा के छोड़ूंगा। सर वादे तो बड़े करते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन भी बड़े करीब हैं और नून लीग की आपको पता है, आप भी नून लीग की तरफ से एक बड़ी वाज़े आपको पता है जीत नज़र आ रही है। और क्या कहते हैं कि ये वादे ही रहेंगे या फिर यहाँ के कुछ इकदामात भी किए जाएंगे? जी इंशाल्लाह वादे रहेंगे। आपने देख लो होगा कि ये बागड़ियों से सीवरेज वगैरह शुरू किया हमने, तो ये लुबना मस्जिद है, वहाँ तक हम इंशाल्लाह इसको सीवरेज को डालेंगे। बाकी जो इसकी ब्रांचें हैं वो बाद में इंशाल्लाह वो भी डालेंगे। आपने देखा होगा ये आपके पास ही पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, आखिर पाइप आए, मशीन लगी हुई, हाकम टाउन के अंदर काम वगैरह शुरू हुआ। तो हमने तो वो जो इनके साथ हमने जो बात की है उसको हमने वफा करके दिखा दी है। जो इनके साथ वादा किया था उसको वादे को अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज पाया तकमील तक पहुंचा दी है। और बाकी जो काम है वो बड़ी स्पीड से जारी है। हम इसी तरह इंशाल्लाह इसके जो बाकी जो काम रहते हैं, इनके पीने के लिए पानी जो है ना वो भी इंशाल्लाह इनको डाल के देंगे। और इनके अंदर जो रोड वगैरह बनने वाला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको वो भी PCC वगैरह करवा के छोड़ेंगे। तो क्योंकि हमने ये इस इलाके के लिए हमारे MN जनाब राना मुबशर इकबाल साहब ने हमें 10 करोड़ रुपए दिया, सिर्फ और सिर्फ ये एक खाली ये हाकम टाउन के लिए दिया है। UC के अंदर तो उन्होंने हमें 35 करोड़ रुपए दिया। तो UC के अंदर तो बहुत सारे मामला ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल कर लिया। आपने देखा होगा ये कल हम एक सड़क वगैरह ये दोस्तों की कल शुरू करवाई है, वो भी इंशाल्लाह PCC वगैरह शुरू होगी उनकी। इसी तरह जैसे जैसे ये सीवरेज पड़ता जाएगा, हम ऐसे ऐसे इंशाल्लाह इनकी वो PCC वगैरह करवाएंगे। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये इलेक्शनों के बाद जहाँ आज हम खड़े हैं, पानी के अंदर खड़े हैं, ये इंशाल्लाह आपको पानी इलेक्शनों के बाद नज़र नहीं आएगा। सर आपके इल्म में ये भी होगा कि काम हुकूमत की तरफ से और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रुकवा दी भी गई? नहीं जी, हमारा काम रुक नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? हमने एक उसे ऐसी तरतीब एक दी है
تاکہ اگر دیکھنا کہ الیکشن کا کام ہے شیڈول وغیرہ تو نوٹس وغیرہ ہو گیا ہے تو یہ کام رکنے چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایک پراپر طریقے سے اس کو چلایا ہوا ہے اور اس کا الیکشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف حاکم ٹاؤن کی عوام کے ساتھ تعلق ہے، یعنی کہ محبت کے ساتھ تعلق ہے ہمارا. تو اس لیے ہم نے وہ اس کام کو وہ جاری رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک کا جو المیہ بن چکا ہے اور ہماری جو عوام بھی ہے یہ گلی سڑکوں اور سیوریجوں پہ ووٹ دیتے، اس کے علاوہ ابھی اس علاقے میں کیا فیسلٹی دے رہے ہیں جو بیسک چیزیں ہیں معاشرے کو اور معاشرے کی عکاسی کے لیے؟ اسکول ہو گیا، ہاسپٹل ہو گیا، کیونکہ اس ایریے کے اندر نزدیک نہ ہاسپٹل نہ اس طرح کی چیزیں ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ اس یو سی کے لیے 35 کروڑ کا فنڈ آیا، کیا ان دو چیزوں کے بارے میں بھی کچھ سوچا؟ جی بالکل، ہم نے ان چیزوں کے متعلق بھی سوچا. یہ ساتھ ہی ہم نے گورنمنٹ ہائی اسکول بچوں کے لیے بنایا اور بہت بڑی بلڈنگ بنوا کے بچوں کو دی ہے. تو یہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے وہ خود باگڑیاں یہاں آ کر ہمارے بہت سارے مسائل ان کو حل بھی کیے ہیں. اب ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے تو مجھے خود کہا تھا کہ میں 100 بیڈ کا آپ کو ہاسپٹل دیتا ہوں، لیکن جس وقت میں نے دائیں بائیں سارا پھر کے دیکھا تو میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں ان کو جگہ وغیرہ دے دیتا. تو آج ہمارا الحمدللہ یہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل بھی بن جانا تھا. اچھا سر، آپ کو پتہ ہے حاکم ٹاؤن سے دیکھیں نا کہ کتنی دور ہے جنرل ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل اور یہ سروس ہاسپٹل، کتنا تقریباً ہے 10 کلومیٹر کا فاصلہ تو ہوگا. یہ تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے، لیکن ہمارے پاس دیکھنا کہ سارے یہ 2 مرلے 2.5 مرلے 3 مرلے 5 مرلے کے ہمارے بھائیوں نے یہ پلاٹ وغیرہ لیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس آج بھی ہم پہلے بھی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ یار ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ وغیرہ ہو جس کے اندر ہم کم از کم اپنی بیٹیوں کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول وغیرہ بنا کے ان کو، کیونکہ ہماری بیٹیاں جو ان کے پاس صرف مڈل اسکول ہے وہ بھی ایوننگ اور مارننگ ہے. اتنی تعداد ہمارے پاس، علاقہ ہمارا بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جن لوگوں نے یہ اسکیمیں وغیرہ بنائی تھی ہمارے پاس تو قبرستان بھی نہیں تھا، تو یہ ہم نے ساتھ ہی قبرستان ایک بنا کے دیا، آج وہ بھی پر ہو گیا. تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس وقت یہ اسکیمیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اسکیموں والوں کا حق بنتا ہے کہ ہمارے پلاٹ کم کر کے ہمیں کم از کم یہ ساری فیسلٹی تو دینی چاہیے نا. ہمارے بچوں کے لیے پارک ہونا چاہیے اور ہمارے یعنی کہ روڈ وغیرہ بھی ہمارے لیے کوئی بہترین ہونے چاہیے، اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے لیے قبرستان بھی چھوڑنا چاہیے. لیکن جتنی بھی سکیمیں باگڑیوں میں بنی ہیں کسی نے ایک مرلہ بھی نہیں چھوڑا کہ کہا کہ کم از کم یہ قبرستان تو ہمیں مل سکے. یہ ہم نے وہ محکمہ اوقاف کی جگہ پر قبضہ کر کے تو وہ قبرستان ہم نے بنایا. بھائی یہ سب دوستوں، یہ 20 سال سے اس علاقے کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. اگر ہم کسی وزیر کی بات کریں اس نے کہیں پہ جلسہ کرنا ہو تو روڈ ٹوٹا ہو تو راتوں رات روڈ بن جاتا ہے. ان حاکم ٹاؤن والوں کی کب قسمت جاگی اور کتنا عرصہ میں یہ کام مکمل ہوگا؟ یہ انشاءاللہ یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جیسے جیسے سیوریج یہ پڑتا جائے گا نا تو یہ ہم نواز موڑ سے ہم نے وہ بھی اپروول وغیرہ کروا لی، روڈ وغیرہ کروا لی ہے. تو نواز موڑ سے شروع ہوگا تو یہ حاکم چوک تک انشاءاللہ ہم ان کو روڈ وغیرہ بنا کے دیں گے. وہ ایک علیحدہ ہے، حاکم ٹاؤن کی اندر کی گلیاں جو ہے نا وہ علیحدہ ہے. سر اس کی ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ کہیں پہ وزیر نے جلسہ کرنا ہو تو راتوں رات روڈ بنا ہوتا ہے. صبح اس نے آنا ہے، آج راتوں رات وہ کھنجر سے بدتر ترین روڈ کیوں نہ ہو لیکن وہ وزیر کے لیے صبح بنا ہوتا ہے. دیکھیں جی، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے حلقے کی. جی بالکل جی. دیکھیں جی یہ جو بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ جس وقت کسی وزیر نہیں وزیر اعظم اگر آئے تو پھر تو وزیروں کو تو بیچارے ہماری طرح کی ہیں وہ بھی، جس وقت کوئی وزیر اعظم آتا ہے یا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس وقت یہ روڈ وغیرہ فوری طور پہ بن جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن ہم اپنی آواز جو ہے نا وہ اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں جس کی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز ہمارے علاقے سے اٹھی ہے تو یہ ہمارے ترقیاتی کام جو ہے نا شروع ہوئے ہیں. اگر یہ ہماری آواز نہ اٹھتی تو آج ہمارے ترقیاتی کام کون کرتا؟ ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں آتا. لیکن ہم نے اپنے MNA صاحب اور MPS وغیرہ بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو باگڑیاں 3 دفعہ بلا چکے ہیں. یہ انہوں نے آ کر دیکھا، ہماری حالت دیکھی تو تب آج آ کر ہماری آہستہ آہستہ حالت جو نا وہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ ہو رہی ہے. عوام بھی سر بات کرے گی کچھ نہ کچھ. جی بالکل جی، ان کا حق بنتا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی فرنٹ پہ ہو جائے ادھر. سر کیا نام ہے سر؟ طارق محمود، میں جنرل کونسلر UC 240 سے. 200 کونسلر ہیں آپ؟ جی سر کتنا عرصہ سے کونسلر ہیں؟ جی 2015 سے جب بلدیاتی نمائندے اس وقت سے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ تقریباً جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ساری تفصیلاً تو انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح اس چیز کو اپروول کیا گیا اور کب تک یہ بن جائے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ یہ لوگ کھڑے ہیں، اہل علاقہ میں ہم کھڑے ہیں اور یہ بڑا
अगर आप पीछे भी गंदगी दे सकें। नाज़रीन साइड पे फुटेज भी चल रही है कि आप देख सकते हैं कि इस इलाके का भी ये मौजूदा हाल है। डॉक्टर साहब ने इंशाल्लाह वादा किया है कि चंद दिनों के अंदर इस इलाके को बदल दिया जाएगा। सपोज करेंगे जिस तरह हमारे टाउनशिप और ग्रीन टाउन DHA वाली साइड पर सड़कें हैं और इस तरह कोशिश कर रहे हैं ये भी बनाने की। सर ये कितने अरसे में होगी? जी हमारे चेयरमैन साहब ने जो आपसे बात की है इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम इस पे फोकस किया हुआ है। हमारा इस वक्त फोकस हाकम टाउन पे है। हमारी जो दूसरी जो यूसी है वो तकरीबन 75% में काम हो गया। कितनी टोटल आबादी है आपकी? हाकम टाउन की आबादी तकरीबन 4-5 हज़ार घर हैं यहाँ पे। सही है डॉक्टर साहब। जी ऐसा ही है। तो इसके अंदर कितनी गली ये वो सारा कितना तकरीबन आता है? ये तखमीना हम कितना? इसके अंदर A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है और D ब्लॉक है और आगे फिर F ब्लॉक है। जहाँ मैं आज खड़ा हूँ ये F ब्लॉक है। ये मुझे एक एक रोड का पता, मुझे एक एक गली का पता, मुझे एक एक अपने दोस्तों का पता, कहाँ कहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। अच्छा सर, एक एक दोस्त का एक एक गली का पता है। हाँ जी। उनके सब दोस्तों के चेहरे पे खुशी होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे देख रहे हैं आपके सामने, ये सारे चेहरे आप देख रहे हैं कि सारे खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज। क्योंकि हमने जो वादा इनके साथ किया था वो वादा इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला के नाम से हमने ये सारा काम शुरू किया था। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हैं। और इनसे किसी से पूछ लें कि जो हमने जो वादा किया वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा। डॉक्टर साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है जी? जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। आप भी मुतमईन? जी ज़रूर सर, ज़रूर। कितना अरसा से आपको ये 20 साल के बाद को तरक्की नजर? जी सर, ये अभी कह रहे हैं कि तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है बाबा जी? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप कितना अरसा से रह रहे हैं आकम? ये 25 साल हो गए यहाँ। तो 25 सालों में इस तरह का कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं है? नहीं होया, वादे ही करके गए, किसी काम करवाया नहीं। सब सियासी पार्टी यहाँ पर आती हैं, वादा करती हैं। अब कोई थोड़ी सी कोई उम्मीद उजागर हुई? इंशाल्लाह बस यही खड़े ने, और कोई उम्मीद नहीं पाया। बाकी जब भी पोपे वाले बेली देख निकल जाएंगे। ऐसे ही है सर? जी जैसे ही है। कितना अरसा से रह रहे हैं? अभी मुझे 8 साल हो गया यहाँ पे। तो सभी आते हैं वादा करके वो चले जाते हैं। मैं यहाँ भी इमाम मस्जिद हूँ। 2018 की हुकूमत आई, उस हुकूमत में भी काम हुआ या मौत? यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे ये डॉक्टर साहब ने जो सारा काम जो शुरू किया, बस ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। सब हल्के के लोग भी बड़े खुश हैं क्योंकि 18 का आपको पता है हमारे मुल्क का जो जिस किसी भी मैंने अलमिया बना और जिस में सियासी पार्टी का या जिस किसी भी MP MNA का मैंने इंटरव्यू किया, उनका यही होता है कि यार 18 के बाद मुल्क का जो हाल था ना वो बदतरीन से बदतर। अब क्या इनके लिए कोई एंड पे मैसेज देंगे? अहले इलाका के लोग खड़े हैं और देखने वाले हैं। जी मैं तो इनको यही मैसेज दूंगा, मेरे लिए भी दुआ करें, आपके लिए भी दुआ करें कि जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के साथ वादे किए हैं वो हमें इंशाल्लाह वादे को तकमील तक पहुंचाने की अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे और तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला हिम्मत दे। अल्लाह ताला इनको सबको सेहत और इनकी तमाम तकलीफ़ें इंशाल्लाह ये आप देखेंगे दोबारा कभी आना तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनकी कोई भी तकलीफ़ जो ना वो रहेगी नहीं। मैंने हमेशा यही समझा कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मुसलमान भाई हैं, इनकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। लेकिन जिस वक्त हाँ जी जिस वक्त इन्होंने मेरे दरवाजे पर पहुंच के और मुझे यहाँ बुलाकर और मुझे ये सारा इनके साथ बैठ के शेयर किया है, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की है, मेरे MNA साहब ने मेरी मदद की है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सारा मामला जो ना इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। मैं हाकम टाउन की आवाम से फिर दोबारा यही अपील करूँगा कि आप आपस में इत्तेफाक से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें। अगर आप सारे इत्तेफाक से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं रहेगा। हमेशा यही होता है कि 4 उधर चले जाते हैं, 4 उधर चले जाते हैं, 4 उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो ना वो पेंडिंग रहे, कोई मामला नहीं है। आज ये सारे इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने से इंशाल्लाह ये सारे मामला ना सब ने देखा, अगर सियासतदानों ने देखा, दूसरे लोगों ने भी देखा कि वाकई इनकी तकलीफ़ जो ना जेन्युइन तकलीफ़ है और इनकी तकलीफ़ रफ़ा होनी चाहिए। ये जुड़े रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलते रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये खड़े रहे हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका मसला जो ना वो हल हो गया। सर गिर गए हैं जी, ये देखिए डॉक्टर साहब, ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी उम्मीद है कि ये दोबारा ऐसे बंदे नहीं गिरेंगे। इंशाल्लाह दोबारा नहीं गिरेंगे जी। ये इनको चाहिए कि ये देख के चलते तो इंशाल्लाह नहीं बंदा गिरता, गिरने वाले तो रोडों पे भी गिर जाते हैं। ये देखें पीछे मेरे फुटेज देख सकते हैं, ये बंदे गिर चुके हैं यहाँ पर और डॉक्टर साहब की मौजूदगी में ये काम हुआ है। डॉक्टर साहब सब ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी में ये हो जाएगा। ये जी इंशाल्लाह आप 15 दिन के बाद आएँ तो इंशाल्लाह ये रोड आपको ना खुश्क नज़र आएगा। अच्छा सर, मुझे यहाँ पर एक वीडियो मिली थी, इस इलाके की इसी रोड की वीडियो है। बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि आपको पता है कि
कोई भी फौत होता है, फौत शुदगान के लिए दुआ कर, यहाँ से जनाजा बड़ा मुश्किल लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी आप मैं वो देख रहा हूँ कि कंधा भी कोई उसको सही तरीके से नहीं दे पा रहा। ये आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। आप जा फरमा रहे हैं कि इसकी पहले यही हालत थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला सबको सेहत से नवाजे और हमारी तकलीफ़ इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगी। देखें भाई, मरना तो सामने है, हमने मरना है, लेकिन मरने वाले को कम से कम ये तो होना चाहिए कि कंधा तो उसे देना चाहिए ना, प्रॉपर तरीके से देना चाहिए। लेकिन ये मसला जो बना रहा है इंशाल्लाह वो मसला नहीं रहेगा। चंद दिन की बात है, ये ज़्यादा देर की बात नहीं, चंद दिन की बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। राना मुबशर इकबाल जिंदाबाद, एमएन राना मुबशर इकबाल जिंदाबाद, मियां इमरान जवेद, राना राशिद साहब, डॉक्टर लियाकत साहब, हाकम टाउन वाले सारे जी तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।